इस तरह की महफिलों की मुल्क को बहुत जरूरत है। एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी तहजीब जो लोगों को दिलों से दिलों को जोड़ती है, यही तो हिंदुस्तान है। काम में आया था तो मुझे लगा कि रायपुर जो शहर है वो बहुत जिंदा लोगों का शहर है। वो किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के लोग हों, सामाजिक समरसता इस शहर की सबसे बड़ी पूंजी है और यही भारतीय जनता पार्टी को खलती है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनके मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मजहबों के मानने वाले लोग इस डाइस पे मौजूद हैं। ये इस भारत की, रायपुर की, छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है और कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इस भाईचारे को कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपने साथी एजाज ढेबर साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि रमज़ान के इस मुक़द्दस मौके पर उन्होंने एक रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। इन्होंने जब मुझे दावत दी कि आपको रायपुर आना है तो मैंने इनसे कहा कि रमज़ान में सफ़र बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनकी ज़िद ऐसी थी और बैजनाथ पारा के लोगों की मोहब्बत ऐसी है कि उसे ठुकराया नहीं जा सकता था। और यहाँ आकर के आप सबसे मुलाकात करके, आपके साथ ज़मीन में बैठ के रोज़ा इफ्तार करके जो दिली सुकून हासिल हुआ है, उसके लिए अपने तमाम बड़ों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। यहाँ बैठे हुए हमारे डीसीसी गिरीश जी, हमारे स्टेट चेयरमैन अमीन मेनन साहब, विकास जी, सुबोध हरितवाल जी, हमारे बाकी जो साथी यहाँ बैठे हैं, मैं सबका यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ। इस तरह की महफिलों की मुल्क को बहुत ज़रूरत है। एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी तहजीब जो लोगों को दिलों से दिलों को जोड़ती है, वो दरअसल हिंदुस्तान की असली तहजीब है, हिंदुस्तान की असली परंपरा है कि नवरात्रि का कोई व्रत हो, किसी हिंदू भाई ने रखा हो तो हम उसके साथ, उसके व्रत में साथ बैठ जाएं। रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं, इफ्तार के वक्त हमारे हिंदू भाई रोज़ों के तमाम में हमारे साथ बैठे, हमारे साथ अफ्तारी करें। यही तो हिंदुस्तान है। मैं पिछले दिनों जब रायपुर आया था तो मैं सुबोध का डांडिया का प्रोग्राम था तो मैं उस कार्यक्रम में गया और मुझे लगा कि पहले जो हिंदुस्तान में तहजीबी तौर पर एक दूसरे को जोड़ने का सिलसिला था, वो सिलसिला नफरत वाली ताकतों ने तोड़ने का काम किया है। मैं पिछले दिनों ज़कात फाउंडेशन के तालीमी मिशन के प्रोग्राम में आया था तो मुझे लगा कि रायपुर जो शहर है वो बहुत जिंदा लोगों का शहर है। वो किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के लोग हों, सामाजिक समरसता इस शहर की सबसे बड़ी पूंजी है और यही भारतीय जनता पार्टी को खलती है। हालांकि इस मंच से आज हमें कोई सियासी बातचीत नहीं करनी है, बस आपसे इतना कहना है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनके मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और एजाज भाई को फिर से एक बार मुबारकबाद दूंगा। सबसे पहली बात तो रोज़ा इफ्तार की किसी महफिल का एहतमाम करना, सबसे बड़ी बात तो खुदा के नज़दीक सवाब का काम है। आँख में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम हो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर। रोजेदारों के साथ सुकून से बैठ कर इफ्तार करते हैं और आज जब का पहला लुकमा रोजेदारों के साथ सुकून से बैठ पर बैठी हुई ताकत मुस्कुराती है और कहती है कि देखो एक ही सफ में खड़े हो गए, तो ऊपर बैठी हुई ताकत कोई बंदा रहा है, वो कहती है कि देखो एक ही सफ में खड़े हो गए, जगह है ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये वो गरीब का जगह है, ये वो महफिलें हैं। और मैं तो इस जहाँ छोटे बड़े का, अमीर गरीब का फर्क, अगर मस्जिद की पहली, और मैं तो इस तरह बादशाह खड़ा है
और उसके बगल में आकर अगर मैं गरीब से गरीब रिक्शा चलाने वाला इंसान भी खड़ा हो जाए और उसके बगल में आकर हैसियत गरीब से गरीब रिक्शा चलाने वाला इंसान भी खड़ा हो जाए, यही खूबसूरती है। ये छोटे और बड़े का भेद कहेंगे तो पिछले सब में चला जाए। और यही खूबसूरती आज कोई ऐसी महफिल नहीं है कि आपको शायरी सुनाऊं। मुझे पता है अफ्तारी करने के बाद आप भूखे प्यासे हैं कि आप खाने की तरफ पीर साहब बैठे हैं, सबका हुक्म है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। लहद में रोशनी के बाद लहद में सामान लाया, लहद में रोशनी के बाद लहद में सामान लाया, मैं अपने दिल के अंदर आया, मैं अपने लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आया, दिल लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से, तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। मैं जाते जाते आखिर में एक नज्म जो इन दिनों पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है और मेरे दिल के भी बहुत करीब है। हम आप तो यहाँ सुकून से बैठ करके अफ्तार कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के किसी हिस्से में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ बच्चों के पास ना अफ्तार के लिए खाने के लिए कुछ है, न रहने के लिए छत है, लगातार जिंदगियां उजड़ रही हैं। ऐसे में मैं इस बहुत खूबसूरत और बहुत मुकद्दस जगह खड़ा हूं तो मेरा दिल करता है मैं बतौर दुआ एक नज़्म आपको सुना दूं, और वो मेरा फर्ज भी है। मुझे लगता है कि आपकी दुआओं के हाथ भी मेरी उस नज़्म के साथ शामिल होंगे तो शायद कबूलियत के आसार बढ़ जाएंगे। मैं नज़्म सुनाता हूँ, और अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर नज़्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उसके एक मिसरे से एक मुल्क जो दुनिया में उजड़ा उजड़ा सा है उसके लिए एक नज़्म पढ़ता हूँ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। ऐसे ऐसी तस्वीरें, ऐसे ऐसे वीडियोस हमारी आंखों के सामने कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। आपसे आखिर में इतना कहूंगा, मुश्किल वक्त में दुनिया की तमाम चीजें आपसे पीछे छूट जाएं, लेकिन आपके हाथों में जो हाथ उठा के दुआ करने की ताकत है, पीछे छूट जाए इसको और मजबूत, लेकिन आपके हाथों में जो उससे लो और मजबूत करिए। मोहब्बत फैलाइए, मुल्क में अमन रहे, मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे। यही हमारे देश की, यही हमारे भारत की, यही हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब का जो सरमाया है हमारे सरों पे बरकरार रहे। और मुझे खुशी है मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मजहबों के मानने वाले लोग इस डाइस पे मौजूद हैं। ये इस भारत की, रायपुर की, छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है। और कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इस भाईचारे को कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। मैं जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूँ, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। मैंने गंगा और जमुना जो दो पवित्र नदियां मिलती हैं तो जो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं, उस संगम के किनारे बैठ के पढ़ाई की है। तो मैं ये चार पंक्तियां पढ़ के रायपुर वालों के नाम एक संदेशा देके, मीडिया के साथियों के नाम एक संदेशा देके जाता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके,
जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। फिर से एजाज ढेबर साहब का, अमीन मेनन साहब का, बल्ला जी का, गुलजेब का, अल्पसंख्यक विभाग के तमाम साथियों का, बैजनाथ पारा के तमाम साथियों का, सबका, रायपुर के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं आपकी इस बेपनाह मोहब्बत के लिए। आप जब फिर से आवाज़ देंगे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके बीच में फिर से हाजिरी लगाऊं। एक बार फिर से, चूंकि जल्दी दिल्ली निकलना है, फ्लाइट है, अगली बार फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।